यज्ञ। अगले दिन प्रातः होने पर नित्य कर्म से निर्वत होकर राजा ने राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र को बुलाया और आसन पर बैठाकर कहा, हे मुनिवर, अब यज्ञ प्रारंभ करने की आज्ञा दीजिए। इस पर मुनि बोले, हे राजन, यह दोनों जगत में प्रसिद्ध राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ है। तब राजा जनक ने मुनि को उत्तर दिया कि हे भगवान, जिस प्रयोजन के लिए यह धनुष रखा है उसे सुनिए। नेमि से छठा राजा देवरात नाम से प्रसिद्ध हुआ है। हे भगवान, इनको यह धनुष रुद्र ने धरोहर में दिया था और यह सुंदर धनुष मैं राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। फिर राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि देवताओं के धनुष को ले जाओ और मंत्री नगर में जाकर 8 पहियों वाली धनुष की पेटी को बड़े ही यत्न से वहां लाए। उस लोहे की पेटी को लाकर वह बोले, हे मिथिलेश, आपकी आज्ञानुसार दर्शनीय और राजाओं से पूजित धनुष आ गया है। उनकी बात सुनकर राजा जनक हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से बोले, हे मुनीश्वर, महाशक्तिशाली धनुष जिसे अनेक राजा भी उठाने में सफल न हुए, वही श्रेष्ठ धनुष आ गया है। आप अपने राजकुमारों को इसे दिखा दीजिए। राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र बोले, बेटा राम, धनुष को देख लो। राम ने आज्ञा पाते ही जिस पेटी में धनुष रखा था उसे खोलते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं इस श्रेष्ठ धनुष को छूता और इसे चढ़ाने का यत्न करता हूँ तो मुनि और राजा जनक बोले, अच्छी बात है। कहते ही राम ने देखते ही देखते धनुष का मध्य भाग पकड़ लिया और पेटी से खींचकर बाहर खींच लिया। जैसे ही उसे धनुष चढ़ाया तो धनुष मध्य से टूट गया। उसे टूटने से ऐसा भयंकर आवाज हुई मानो पहाड़ फट गया हो और भूकंप आ गया हो। तो इस आवाज को सुनकर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और राजा जनक को छोड़कर से सभी उपस्थित बेहोशी किसी स्थिति में आ गए। और इन सबके चैतन्य होने पर राजा जनक मुनि जी से हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, मैंने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम का पराक्रम देख लिया है। इनका यह काम ऐसा है जिसकी मैं कभी स्वप्न में कल्पना भी नहीं कर सकता था। मेरी बेटी सीता दशरथ पुत्र राम को प्राप्त करके जनकों के कुल में कीर्ति प्राप्त करेगी। हे विश्वामित्र जी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, तो अब मुझे प्राणों से भी प्यारी बेटी राम को दे देनी चाहिए। आप अनुमति दे ताकि मेरे मंत्री अयोध्या जा सके और राजा दशरथ को सारा समाचार दे सके। तो मुनि विश्वामित्र जी से आज्ञा मिलते ही मंत्री जनक के दूत बनकर अयोध्या को प्रस्थान कर गए और 3 दिन बाद वह अयोध्या पहुँचे। तो राजा दशरथ ने दूतों को तुरंत ही राजभवन बुला लिया और जहाँ उन्होंने राजा दशरथ के दर्शन किए और हाथ जोड़कर कहा कि मिथिला के राजा जनक स्नेह की वाणी में आपकी कुशल पूछते हैं। और मुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा से उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सीता वर प्राप्त करना चाहती थी और इस संबंध में मेरी आज्ञा प्रतिज्ञा आप जानते ही हैं। मेरी प्रतिज्ञा के आगे समझ राजा अपना कौशल हार चुके हैं। हे राजन, मुनि जी के साथ आए हुए आपके बेटों ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है। सारी सभा के आगे वह देवताओं का अलौकिक धनुष राम ने तोड़ दिया है। इसलिए राम को मुझे अपनी प्यारी बेटी सीता सौंपनी है और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूं, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। इसलिए हे राजन, आप विद्वानों और पंडितों के साथ जल्दी आइए और राम लक्ष्मण को देखिए। आपका कल्याण हो। हे महाराज, आप मेरी प्रसन्नता को पूरा कर सकते हैं। यहाँ आकर दोनों बेटों की प्रीति प्राप्त करेंगे। तो राजा दशरथ दूतों की बात सुनकर प्रसन्न हुए और तुरंत वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य ऋषियों से कहा, महात्मा जनक राम की वीरता देखकर अपनी बेटी सीता का विवाह राम से करना चाहते हैं। यही आपको राजा जनक का यह कार्य अच्छा लगे तो हम तुरंत ही मिथिलेश चले, देरी न करें। तो राजा की पूरी बात सुनकर मंत्रियों और अन्य उपस्थित ऋषियों ने स्वीकृति दे दी और रात्रि बीत जाने पर बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक सुमन से कहा कि आज कोषाध्यक्ष बहुत सी धनराशि लेकर आगे आगे चले। मेरी आज्ञा से चतुरंगी सेना, पालकी और रथ आदि भी सजा लिए जाएं। वशिष्ठ, वामदेव, कश्यप, जावली, मार्कंडेय तथा कात्यायन ऋषि आगे आगे चले। तब मेरा रथ तैयार कराओ। दूत जल्दी के लिए कह रहे हैं, इसलिए देरी न करो। अब राजा दशरथ अपने रथ पर बैठ गए और ऋषियों के साथ आगे चलते हुए दशरथ की चतुरंगिनी सेना चली। मिथिला पहुंचने पर राजा जनक ने उनका खूब स्वागत किया और राजा दशरथ से मिलकर अति प्रसन्न हुआ। फिर हाथ जोड़कर राजा जनक बोले, हे महाराज, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य थे जो ऐसे तेजस्वी ऋषि वशिष्ठ जी आदि भी पधारे हैं। आपके आगमन से मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। मैं और मेरा कुल धन्य है जो आप पधारे हैं। कितना हर्ष है मुझे इस बात पर कि रघुवंशियों से मेरा संबंध हो गया है। हे राजन, कल यज्ञ की समाप्ति पर ही ऋषियों के सामने आप विवाह कर दें
और राजा दशरथ ऋषियों के सामने ही बोले, मैंने पहले से ही सुना है कि दान तो दाता के हाथ से होता है, इसलिए आप जैसा करेंगे वैसा होगा। और सत्यवादी राजा दशरथ के ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर राजा जनक चकित रह गए। जब दोनों राज्यों के मुनि आपस में मिले तो वह भी असीव प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर वहां गए। दोनों भाइयों ने पिता के चरण छुए और राजा दशरथ उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा जनक दशरथ से विदा लेकर राजभवन में गए और विवाह की संपूर्ण तैयारी का आदेश देकर शयन करने लगे। तो प्रातः होने पर महर्षियों की सहायता से जब तैयारी कर राजा जनक शतानंद पुरोहित से बोले, हे पुरोहित, मेरा छोटा भाई कुशध्वज इक्षुमती नगरी के तट पर पुण्य तुल्य कश्यपुरी में रहता है, वही मेरे यज्ञ का रक्षक है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि वह भी मेरी इस प्रसन्नता में शामिल हो, इसलिए मैं छोटे भाई को शीघ्र बुलाया जाए। मेरे छोटे भाई को शीघ्र बुलाया जाए। राजा की आज्ञा से वे तेज चलने वाले घोड़े पर बैठकर कुशध्वज के पास चल दिए और सांकास्यपुरी पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से राजा जनक का समस्त समाचार कहा। तो श्रेष्ठ दूत से यह समाचार जान राजा कुशध्वज तुरंत मिथिला चल दिए और धर्म प्रिय राजा जनक के दर्शन किए और इसके पश्चात अभिवादन करके उपयुक्त आसन पर बैठ गए। और दोनों भाइयों में सलाह करके सुदामन मंत्री ने कहा, तुम शीघ्रता से जाकर तपस्वी राजा दशरथ को अपने पुत्र और मंत्रियों सहित आदर के साथ लिवा लाओ। मंत्री सुदामन अपने निवास स्थान पर पहुंचा और राजा दशरथ का अभिवादन करके बोला, हे वीर अयोध्या नरेश मिथिलेश, आपको मंत्रियों और पुरोहित सहित देखना चाहते हैं। तो मंत्री की बात सुनकर राजा दशरथ भाइयों और मंत्रियों सहित जनक के पास गए और राजा जनक से कहा, हे मिथिलेश कुल के देव को तो आप जानते ही हैं, हमारे समस्त कार्यों में भगवान वशिष्ठ ही बोलने वाले हैं। समस्त ऋषियों सहित विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर धर्मात्मा वशिष्ठ मेरी वंशावली बताएंगे। दशरथ के ऐसा कहने के पश्चात वशिष्ठ जी पुरोहित के साथ राजा जनक से कहने लगे, सर्वप्रथम प्रजापति मनु हुआ है और उनका पुत्र हुआ इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ही अयोध्या का पहला राजा तथा इक्ष्वाकु का पुत्र कुक्षी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कुक्षी का पुत्र विकुक्षी हुआ और जिसका बाण बड़ा प्रतापवान था। इन्हीं का पुत्र था बाण का प्रतापी और पुत्र अनरण्य और अनरण्य से पृथु का पुत्र त्रिशंकु और त्रिशंकु का पुत्र यशस्वी धुंधमार और धुंधमार से तेजस्वी महारथी प्रनापुर और उसका पुत्र मांध हुआ और मानधाता हुआ और मानधाता का सुसंधि और इसके दो पुत्र हुए, पुरु वसंधि और प्रेस नजित। भरत पुरुष वसंधि का ही पुत्र था और भरत का पुत्र असित, जिनके कई प्रतिपक्षी राजा हुए, उनके साथ युद्ध करता हुआ यह राजा देश से निकाल दिया गया। और तब असित राजाओं मंत्रियों सहित हिमालय पर जाकर भृग प्रक्षेपण स्थान पर रहा और इसकी दो रानियां गर्भवती हुई। इसमें से एक ने गर्भ को नष्ट करने के लिए विष ले लिया और इस विष पान करने वाली रानी ने देवतुल्य भार्गव की प्रार्थना की और भार्गव चैन उन दिनों हिमालय पर ही तप करते थे। तो तब ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि हे महाभागे, तेरी कोख से महाबली और प्रतापी पुत्र विष के साथ ही उत्पन्न होगा। और इन्हीं दिनों राजा का देहांत हो गया, पर रानी उसी में चित लगाए रहती थी। तो विष का दूसरा नाम गरल है, इसलिए इसके गर्भ से जो राजा उत्पन्न हुआ उसका नाम सगर हुआ। और सगर से असमंज और असमंज से अंशुमान और अंशुमान का पुत्र दिलीप और दिलीप का पुत्र भागीरथ और भागीरथ का पुत्र कुत्स्यथ और इनका पुत्र रघु तथा रघु का अति तेजस्वी तथा राक्षस जैसा डील डोल वाला कल्पमासपाद हुआ और कल्पमासपाद का पुत्र शंखन, शंखन का सुदर्शन और इनका अग्निवन और अग्निवन का पुत्र सिंघुंग, सिंघुंग का मरु और मरु का पुसुश्रुक तथा उससे अम्बरीश हुआ और अम्बरीश का राजा नहुस, नहुस का यताति और यताति का नाभाग और नाभाग का पुत्र हुआ अज और अज का हुआ दशरथ। और इसी दशरथ के राम लक्ष्मण पुत्र हैं और इसी वीर सत्यवादी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न राम और लक्ष्मण के लिए आपकी कन्याओं को मांगते हैं। हे राजन,
इन योग्य राजकुमारों को आप अपनी योग्य कन्याएं प्रदान करें। और इसके बाद वशिष्ठ मुनि को राजा जनक हाथ जोड़कर बोले, हे मुनि, आप हमारे वंश का परिचय भी सुनाइए। कन्यादान के अवसर पर कुलीन को अपने वंश का संपूर्ण वर्णन करना चाहिए। अपने कार्यों में तीनों लोकों में प्रसिद्ध धर्मात्मा निमि नाम का राजा हुआ था और उनके पुत्र निमि ने ही मिथिला को बसाया और मिथिला का पुत्र हुआ प्रथम जनक और उनका उदावासु का पुत्र नंदीवध और नंदीवर्धन का सकेतु नंदीवर्धन का सकेतु जिसका पुत्र था राजश्री देवरात। उन्हीं देवरात का पुत्र बड़ा प्रतापी और बलवान राजा था। इनका पुत्र हुआ महावीर और महावीर का सुधृति का दृष्टकेतु और दृष्टकेतु का हर्षव और जिनका पुत्र मरु और मरु का बंधक और इसका कीर्ति रथ पुत्र हुआ और कीर्ति रथ का देवमीड़ और उनका विबुध का महिद्रक पुत्र हुआ और महिद्रक का पुत्र कीर्तिरात और इनका हसवे गमा। और इस धर्मात्मा के दो पुत्र हुए, बड़ा मैं और स्वयं जनक और छोटा लघु भ्राता कुशध्वज है। और मेरे पिताजी राज्य का भार मुझे सौंपकर वन में चले गए थे, तो वृद्ध पिता के स्वर्गवास के पश्चात मैंने धर्म पूर्वक राज्यभार ग्रहण किया है। कुछ काल पश्चात मिथिला पर चढ़ाई करने के लिए सांकास्यपुरी का राजा सुंधवा आया और उसने मुझे समाचार भिजवाया कि देवताओं का धनुष और कन्या सीता को मुझे दे दो। हे ऋषि, इसको न देने पर मेरे साथ इनका युद्ध हुआ और युद्ध में सुंधवा मारा गया। और तब मैंने अपने छोटे भाई कुंध्वज को सांकास्यपुरी का राजभार सौंप दिया था। तो हे महामुनि, यह मेरा छोटा भाई और मैं आपको प्रसन्नता सहित 2 कन्याएं देते हैं। और राम के लिए सीता और लक्ष्मण के लिए उर्मिला और अपनी पुत्री सीता और उर्मिला को देव कन्या तुल्य अपनी पुत्री सीता और उर्मिला जो देव कन्या तुल्य हैं उन्हें त्रिवाचा देकर आपको सौंपता हूँ। हे राजन, आप राम लक्ष्मण और गोदान और पितृ कार्य संपन्न कीजिए। तो विश्वामित्र अब है शुभ विवाह रामचंद्र का। तो अब हम आगे सुनते हैं शुभ विवाह। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी सहित राजा जनक से कहा, हे श्रेष्ठों में श्रेष्ठ मानव, दोनों ही कुल विस्मय जनक और बड़े हैं और इसके समान और कोई कुल नहीं है। हे राजन, राम लक्ष्मण को जो सीता और उर्मिला सौंपी जा रही है वह धर्म संबंध सामान्य है और उनकी सुंदरता भी एक समान ही है। हे राजन, मैं तो कुछ और भी कहना चाहता हूँ, कृपा करके सुनाइए। आपका छोटा भाई कुशध्वज बड़ा धर्मात्मा है। हे राजन, अपनी 2 अद्वितीय और सुंदर कन्याएं हैं। उनकी 2 अद्वितीय एवं सुंदर कन्याएं हैं, उन्हें हम मांगते हैं। राजा दशरथ के छोटे दोनों पुत्र भी युवा हैं, तो वैभव संपन्न हैं और पराक्रमी भी हैं। और विश्वामित्र के ये वचन सुनकर राजा जनक बोले, हे मुनियों, आपकी आज्ञा जिस कुल से संबंध करने की है उसे मैं धन्य समझता हूँ। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। छोटे भाई कुशध्वज को दोनों कन्याओं को भरत तथा शत्रुघ्न पत्नी रूप में स्वीकार करें। हे मुनि श्रेष्ठ, एक ही दिन 4 महाबली राजकुमार 4 पुत्रियों का पानी ग्रहण करे। तो राजा दशरथ जनक की बात सुनकर पुलकायमान होकर बोले, आप दोनों ही भाइयों में असंख्य गुण हैं। ऋषि और राज समूह आपका आदर करते हैं, तो आपका कल्याण हो। मैं अपने स्थान को जाना चाहता हूँ, जिससे श्रद्धापूर्वक अतिथियों का सत्कार कर सकूं। राजा दशरथ मुनियों सहित अपने स्थान को लौट गए और विधि पूर्वक अतिथि सत्कार और गोदान आदि किया। तो भाग्य की बात, जिस समय राजा दशरथ ने गोदान किया तो उस दिन भरत का मामा अर्थात कैकेयी राजा का पुत्र महाबली भरत का मामा अर्थात कैकेयी राजा का पुत्र महाबली युधाजित आ गया और कुशल क्षेम पूछकर बोला, कैकेयी से राजा ने कहा है कि आप जिसकी कुशलता पूछ रहे हैं वह कुशल है। मैं अयोध्या गया था क्योंकि भांजे को देखने की मेरी इच्छा है। जहां मैंने सुना है कि आपको 4 पुत्र विवाह के लिए मिथिला नगरी है, तो तब मैं यहाँ उन्हें देखने के लिए आया। और राजा दशरथ से युधाजित
का खूब स्वागत किया और अगले दिन राजा दशरथ समस्त ऋषियों के साथ लेकर यज्ञ स्थल पर गए और मंगल मुहूर्त में समस्त आभूषण आदि धारण करके पुत्रों सहित बैठ गए। और तब वशिष्ठ मुनि ने जनक से जाकर कहा, हे राजन, शुभ मुहूर्त में राजा दशरथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दाता और लेने वाले के द्वार ही समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, तो अतएव आप विवाह संबंधी सब कार्य करके अपने उत्तम धर्म का पालन कीजिए। इस पर राजा जनक ने कहा, महामुनि, ऐसा कौन द्वारपाल है जो मेरे द्वार खड़ा है? राजा दशरथ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये तो आपका घर है और अपने घर आने में किसी की आज्ञा नहीं ली जाती। यह राज्य तो जैसे मेरा है वैसा ही आपका भी है। हे मुनि, अग्नि शिखा सी दीप्त वाली सुंदर कन्याएं तो वेदी के पास बैठी हुई हैं और वेदी के पास ही मैं भी तैयार बैठा हूँ। अब प्रतीक्षा किसकी? इसलिए शीघ्रता कीजिए कि शुभ मुहूर्त चल रहा है। राजा दशरथ ने समाचार जानकर पुत्रों और ऋषियों को आगे करके स्वयं भी सबके साथ ही यज्ञशाला में प्रवेश किया। और धर्म प्रिय जनक ने राजा दशरथ, वशिष्ठ गुरु, विश्वामित्र आदि बड़ों का यज्ञशाला में वस्त्र आभूषण आदि से भेंट पूजा की। और फिर जनक वशिष्ठ जी से बोले, हे ऋषिवर, राम की वैवाहिक क्रिया आप कराइए। बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को सतानंद को आगे करके यज्ञशाला के बीच में वेदी बनाकर उसे चारों ओर सुगंधित फूलों से सजाया और मंत्रियों सहित उसका आसन बिछाकर वेदी में अग्नि प्रज्वलित करके आहुति देने लगे। तो सब आभूषणों से सजी हुई सीता को लाकर राम के सामने अग्नि के पास बैठाकर राजा जनक ने राम से कहा कि हे राम, मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी बन रही है। इसे स्वीकार करके अपने हाथ में इसका हाथ ग्रहण करो और बड़े भाग्य वाली पतिव्रता सीता छाया की तरह सहदेव तुम्हारे मार्ग पर चलने वाली होगी। तुम्हारा कल्याण हो। सीता राम को सौंपते ही राजा जनक अत्यंत हर्षित हुए और गदगद कंठ से बोले, हे लक्ष्मण, अब आप उर्मिला को ग्रहण करो। और लक्ष्मण ने ऐसा कहकर जनक भरत से बोले, हे भरत, तुम अपने हाथ में मांडवी का हाथ पकड़ो। और शत्रुघ्न ने से कहा कि तुम श्रुति कीर्ति का हाथ पकड़ो। हे श्रेष्ठ और उच्च आचरण वालों, यह शुभ घड़ी है, देर मत करो। जनक जी का वचन सुनकर वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार उन चारों राजकुमारों ने चारों राज्य कन्याओं के हाथ अपने हाथों में लिए और तत्पश्चात वेदी की परिक्रमा करके शास्त्र विधि के अनुसार विवाह किया। और इसके पश्चात सभी अपने निवास स्थान को चले गए। परशुराम भेंट। तो विवाह की रात्रि व्यतीत हो जाने पर महामुनि विश्वामित्र राजा दशरथ जनक से अनुमति लेकर राजकुमारों को आशीर्वाद दे हिमालय की ओर चले गए। और विश्वामित्र जी के बाद राजा दशरथ भी जनक से आज्ञा लेकर शीघ्र ही अयोध्या चले गए। तो मिथिलापति जनक ने बहुत सा दहेज दिया, जिसमें हजारों गोए, ऊनी रेशमी वस्त्र, सुंदर हाथी, घोड़े, रथ आदि थे। अतिरिक्त उन्होंने चांदी, सोना, मोती, जवाहरात का भी दान दिया। विदा लेकर राजा दशरथ राजकुमार और ऋषियों को आगे करके अपनी सेना सहित चल दिए। परंतु तभी बिजली की तरह कौंधते हुए धनुष को कंधे पर रखे अग्नि जैसे तपस्वी परशुराम उनको आता देख वशिष्ठ जी अभी मुनियों को एकत्रित कहने लगे कि कहीं ये अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर समस्त क्षत्रिय कुल को नष्ट तो नहीं करेगा। और पहले कब इसने क्षत्रियों का नाश किया, तब इसका क्रोध शांत हो गया। क्या अब यह फिर क्षत्रियों का नाश करना चाहता है? तो पास आते परशुराम को देख मुनियों ने उनका स्वागत किया, तो जिससे परशुराम प्रसन्न हो गया। लेकिन शिव धनुष के टूटने का संदेश पाकर वह अत्यधिक क्रोधित हो गया। तब पूछने लगा कि यह धनुष किसने तोड़ा है? वह मेरे सामने आए। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों से कहा कि श्रीमान, इस धनुष को भैया राम ने नहीं तोड़ा, बल्कि उनके दूतों छूते ही यह टूट गया, क्योंकि यह धनुष बहुत पुराना था। परशुराम जी लक्ष्मण की बात सुनकर और अधिक क्रोधित हो गए। तब परशुराम का गंभीर चेहरा देखकर राजा दशरथ सहम गए। तो वह बड़ी नम्रता से विनती के साथ कहने लगे, आप यशस्वी महापंडित हैं, क्षत्रियों पर क्रोध करके शांत भी हो चुके हैं, तो अब मेरे बालक पुत्रों को अभय दान दीजिए। आप पंडित और व्रती कुल में उत्पन्न हुए हैं। मैं प्रतिज्ञा करके शास्त्रों को आपने त्याग दिया है, तो आप तो पृथ्वी को कश्यप को सौंप धर्मात्मा बन महेंद्र पर्वत पर रहने लगे हैं। तो हे महामुनि, आप मेरे सर्वनाश के लिए आए हैं। केवल एक राम के मारे जाने पर ही
हम लोग जीवित न रह सकेंगे। तो राजा दशरथ की ऐसी प्रार्थना सुनकर भी परशुराम ने उनकी ओर कोई ध्यान न दिया और राम से बोले, महातेजस्वी किरचिव ने महात्मा और सहनशील अपने पुत्र तथा मेरे पिता जमदग्नि को यह तेजवान धनुष दिया था, तो मेरे पिता ने चूंकि शस्त्र त्याग दिए थे, तो इसलिए कीर्ति वीर्य अर्जुन ने अधर्म से मेरे पिता को मार डाला था। तब अपने आदरणीय परम पूज्य पिता के इस निर्मय और कठोर वध को सुनकर मैं बारंबार इस भूमि पर से अनेक क्षत्रियों को नष्ट कर डाला, लेकिन बाद में राम तथा अन्य ऋषियों के समझाने पर परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया, क्योंकि वह जान गए थे कि श्री राम विष्णु जी का अवतार हैं। और वे फिर महेंद्र पर्वत पर चले गए। सभी शक्ति में आए हुए थे कि परशुराम जी का क्रोध कैसे शांत हुआ। रामचंद्र जी ने अपने पिता राजा दशरथ और वशिष्ठ जी से कहा, परशुराम चले गए हैं, आप अपनी सेना को अयोध्या के लिए कूच करने का आदेश दे दीजिए। तुरंत सेना को कूच का आदेश दे दिया गया और फिर जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचने का मन में ठान ली, ताकि रास्ते में कोई और विघ्न बाधा न आए। और अयोध्यापुरी के नागरिकों ने बारात की वापसी का खूब शानदार ढंग से स्वागत किया। तब जन समूह स्वागत कर रहा था, तो उनमें सबसे आगे आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण थे। तब सब लोग महलों में पहुंच गए, तो तीनों रानियां प्रसन्नता से सीता और मिला और राजा कुशध्वज की दोनों कन्याओं को बड़े आदर भाव से महल में ले गई और चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता व्याप्त हो रही थी। तो नगर में खूब दान दिया जा रहा था। चारों राजपुत्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ माता पिता और जनता की सेवा करते हुए रहने लगे। तो कुछ समय पश्चात भरत के मामा युधाजित ने राजा दशरथ से फिर अपना मनोरथ कहा और कि भरत को ननिहाल भेज दीजिए, मुझे भी यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो इस पर राजा दशरथ ने भरत को अपने पास बुलाकर समझाया कि तुम्हारे मामा जी युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हुए हैं और उन्हें बहुत समय हो गया है, अब वह अपने राज्य को लूटना चाहते हैं। सो हे पुत्र, तुम अपनी ननिहाल चले जाओ। पिता की आज्ञा सुनकर भरत ने राम का अभिनंदन किया और लक्ष्मण का आलिंगन किया। और शत्रुघ्न भरत की तो जोड़ी ही ऐसी थी जैसे राम और लक्ष्मण की, इसलिए दोनों ही चलने को तैयारी करने लगे। तो महल में जाकर दोनों ने तीनों माताओं से आशीर्वाद लेकर तथा अपनी पत्नियों से कह प्रसन्नता पूर्वक दोनों राजपुत्र अपने मामा युधाजित के यहाँ उनकी नगरी मामी पहुंचकर उन्हें नाना नानी तथा मामी उन्हें देख अति प्रसन्न हुए। और इधर धर्मात्मा राम पिता की आज्ञा अनुसार राज्य कार्य की देखभाल करने लगे। तो राम सभी को परम प्रिय थे, वह माताओं की सेवा में लगे रहते थे। यही कारण था कि राम से नगर के सभी नर नारी ब्राह्मण खुद राजा दशरथ अति प्रसन्न रहते थे। तो सीता जी भी बहुगुणी थी, वह पति भगवान राम की सेवा तन मन से खूब किया करती थी। उसमें स्त्री गुण सभी विद्वान थे। तो सीता की आगा सेवा के कारण राम की प्रीति और भी अधिक बढ़ गई। तो भाई ये अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे सुनाऊंगी। सभी को श्री राम सीताराम, राम राम, हर हर महादेव। ठीक है, और रामायण सुनने के लिए, रामायण पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।